हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 6 का हमारी दुनिया भाग 1 का चैप्टर नंबर 10 है बिहार दर्शन पार्ट 2। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कक्षा 6 के बच्चों में यह जानकर खुशी का ठिकाना ना रहा कि अगले रविवार को ये सब सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा, पटना का गोलघर, पटना संग्रहालय तथा पटना सिटी स्थित तख्त हरमिंदर साहिब घूमने जाएंगे। यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सासाराम पूछेगा कहाँ पे है, तो सासाराम में शेर शाह का मकबरा है, पटना में गोलघर है, पटना संग्रहालय कहाँ पे है, पटना में ही है, पटना सिटी और हरमिंदर तख्त साहिब भी कहाँ पे आपका है, पटना में। शिक्षक ने बताया कि कल प्रधानाध्यापक इस संबंध में बातें करेंगे। अगले दिन प्रार्थना के बाद प्रधानाध्यापक ने वर्ग 6 यानी कक्षा 6 के बच्चों को अपने कक्ष में बुला करके महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सासाराम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के किनारे रोहतास का जिला मुख्यालय है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो राजमार्ग संख्या 2 है, इसके किनारे रोहतास का जिला मुख्यालय है। यहाँ से दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली ग्रैंड कोर्ट रेलवे लाइन भी गुजरती है। राकेश अपनी उत्सुकता ना रोक सका और पूछ बैठा, सर हम लोग वहाँ क्या रेलगाड़ी से जाएंगे? प्रधानाध्यापक मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, हम लोग एक बस किराए पर ले रखी है और बस से ही हम लोग सासाराम में मकबरा देखेंगे तथा वहीं से पटना पहुँचेंगे। प्रधानाध्यापक ने सभी बच्चों को उस दिन स्कूल ड्रेस पहन करके तथा एक डायरी कलम के साथ आने का सुझाव दिया। उन्होंने बच्चों को 3 समूह में बांट दिया और निर्देश दिया कि प्रत्येक समूह के बच्चे देखने गए स्थलों के संबंध में प्राप्त जानकारी और सूचनाएं नोट करेंगे। परिभ्रमण से लौटने के बाद बड़े समूह में इसकी चर्चा की जाएगी। निर्धारित समय पर सभी बच्चे ने पहले से तय दर्शनीय स्थलों को देखा। शनिवार के दिन विद्यालय की बाल सभा में प्रधानाचार्य निर्देशानुसार समूह का के बच्चों ने बड़े समूह को बताया कि रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में अफगान शासक शेर शाह का मकबरा स्थित है। ध्यान में रखेंगे, जो रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में अफगान शासक जो था शेर शाह, उसी का मकबरा स्थित है। अगर हम शेर शाह की बात करते हैं तो शेर शाह यानी कि उसका पहले नाम क्या था, फरीद खान। फरीद खान ने युवा काल में ही अपने संरक्षक की रक्षा करते हुए एक शेर को तलवार से ही एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिए थे, तभी से उसका नाम क्या पड़ गया था, शेर शाह या शेर खान। शेर शाह ने हुमायूं को हटा करके भारत की गद्दी पर कब्जा कर लिया। यह मकबरा शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही बनाना प्रारंभ कर दिया था। यह मकबरा अष्टकोणीय है। ध्यान में रखेंगे, जो शेर शाह का मकबरा है वो कितना कैसा है, अष्टकोणीय है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका प्रश्न में पूछा गया है। जो लाल पत्थरों से बना हुआ है मकबरे की, और ध्यान में रखेंगे ये हमारा लाल पत्थरों से बना हुआ है। मकबरों की छत जो है गुंबद के रूप में है, गोल गुंबद के रूप में है। यह मकबरा एक तालाब के बीचों बीच है। वहां तक जाने के लिए बीचों बीच एक पुलिया मुख्य द्वार से मकबरा तक बनी हुई है। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के संरक्षण में है और इसके कर्मचारी इसकी देखरेख करते हैं। यह कहकर समूह काक ने अपनी बात समाप्त कर दी। अब आप देख पा रहे होंगे गोलघर जो कि पटना में स्थित है, ये चित्र, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सभी बच्चों ने तालियां बजा करके स्वागत किया। अब समूह खा की बारी थी। समूह खा की ओर से रीता ने कहना शुरू किया, हम लोग दोपहर के समय पटना पहुँचे और
सबसे पहले गोलघर देखा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गोलघर कहाँ पे है? पटना में। यह जगह पटना के गांधी मैदान के पश्चिम स्थित, कहाँ पे? पटना के गांधी मैदान के पश्चिम स्थित है। गोलघर की गोल दीवार पर एक सूचना पट्ट लगी है जिसमें गोलघर के संबंध में कई जानकारियाँ दी गई हैं। उसमें लिखा है इसका निर्माण कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने 1786 ईस्वी में अनाज के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से कराया था। ध्यान में रखेंगे किसके लिए बनवाया गया था यह गोलघर? अनाज के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से करवाया था ताकि दुर्भिक्ष या अकाल के समय में अनाज से मदद कर लोगों की जान बचाई जा सके। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी और 96 फीट ऊंची है। इसके शीर्ष पर चढ़ने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियाँ बनी हुई है। हम सब सीढ़ियाँ चढ़ कर के गोलघर के ऊपर पहुँचते हैं और वहाँ से पूरा पटना शहर दिखाई देता है। उत्तर दिशा में गंगा नदी बिल्कुल पास में बहती है। पूरब दिशा में महात्मा गांधी जी सेतु दिखाई पड़ता है जिसका विस्तार दूर तक दिखाई देता है। उससे ऊपर एक चित्र आपके सामने गया था, ये आपका है पटना संग्रहालय। ये पटना में स्थित है, ये चित्र देख पा रहे होंगे। गांधी मैदान का विहंगम खुला क्षेत्र और एक किनारे पर स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है। तो ये भी आपका पटना में है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल कहाँ पे है? तथा चारों ओर से इमारतें बहुत ही आकर्षक लगती हैं। इतना कहकर रीता चुप हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाएगा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल कहाँ पे है, ये भी आपका पटना में ही है। उसी समूह में रवि ने बताया कि आगे बढ़ाई, उसी बात को आगे बढ़ाई। गोलघर के निकट ही पटना संग्रहालय स्थित है। यहाँ स्कूली बच्चों को रियायती दर पर प्रवेश टिकट मिलता है। टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर गए। चारों ओर बड़ा सा बगीचा और बीच में संग्रहालय का भवन है। हमारे गाइड ने बताया कि यह भवन राजस्थानी शैली में बना है। संग्रहालय के बीच बगीचे में सामने ही तोप रखे हैं। ये तोपें अंग्रेजी शासन की है। चारों ओर कई बड़ी बड़ी दुर्लभ मूर्तियां भी देखने को मिलती है। मुख्य भवन में घुसते ही एक विशाल पेड़ रखा हुआ देखा जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है और उसकी लकड़ियाँ अब पत्थरनुमा हो गई हैं। जो पेड़ था वहाँ पे उसकी जो लकड़ियाँ थी कैसे हो गई हैं? पत्थरनुमा हो गई हैं। यह पत्थरनुमा वृक्ष जीवाश्म का उदाहरण है। संग्रहालय में भगवान बुद्ध एवं और जैन तथा मौर्य काल के महत्वपूर्ण मूर्तियाँ, सिक्कों और बर्तनों को देखा। सभी वस्तु के पास नाम सहित उनकी आयु उपयोगिता लिखी हुई थी जिससे पढ़ करके उसके बारे में समझा जा सकता है। वहाँ एक राजेंद्र कक्ष बना हुआ है। यहाँ राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिले उपहारों एवं वस्तुओं की स्मृति के रूप में रखा गया है। हाँ, संग्रहालय में रखी किसी वस्तु को कभी छूना नहीं चाहिए। वहाँ हर जगह ऐसी सूचना लिखी थी। हर कमरे में दीवारों पर कैमरे लगे हुए थे। अगर कोई छुएगा तो कैमरे में उसकी फ़ोटो आ जाएगी। वहाँ पत्थर की एक सुंदर सी मूर्ति थी जिस पर लिखा क्या था आपका? यक्षिणी लिखा हुआ था। वह मूर्ति दीदारगंज में मिली थी। वह मूर्ति बहुत ही चमक रही थी और उसके गले में एक हार भी था। हम सब ने घूम घाम करके संग्रहालय देखा। संग्रहालय देखने में इतिहास की समझ बनती है। रवि ने कहा। सबने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। शिक्षक ने अब सुंदरलाल को बोलने का इशारा किया। ये आप देख पा रहे होंगे तख्त हरमिंदर साहिब पटना सिटी में। सुंदर ने कहना शुरू किया। हम लोग पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी देखें। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे था? पटना में ही हुआ था। इसे तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा कहते हैं जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना है। यह गुरुद्वारा भव्य है। यह सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर यहाँ भव्य मेला लगता है जहाँ देश विदेश के सिख भाग लेते हैं। इन पवित्र स्थल पर हम लोग अपने सिर पर रुमाल रख कर गए। अंदर गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ था और
गुरुवाणी पढ़ी जा रही थी। बाहर निकलने पर प्रसाद मिला। यहाँ लंगर भी चलता है जहाँ लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। शाम हो गई। हम लोग बस में बैठ कर के घर लौट आए। सभी बच्चों ने तालियां बजा कर के इन सबको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिया और आपस में इन्हीं स्थलों के बारे में चर्चा करने लगे। ये जो आपका अभ्यास प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में आपका कराया जाएगा, वैसे आपको देखना है तो देख सकते हैं। प्रश्न क्या पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। दूसरा है गोलघर कहाँ पे अवस्थित है, देदारगंज कहाँ पे है। अगला प्रश्न है इसमें खाली स्थान बनने थे जिसको गोलघर का निर्माण। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है इसमें शेरशाह का मकबरा डैश कहाँ पे है। पटना स्थित संग्रहालय डैश कितने वर्ष पुरानी एक विशाल पेड़ की डाल रखी हुई इसमें। यक्षिणी की मूर्ति डैश में मिली थी। तख्त श्री हरमिंदर डैश में स्थित है। शेरशाह का मकबरा डैश में स्थित है, कैसी है, कितना कोड़ी है, इसको बताया गया था। ग्रैंड कोर्ट रेलवे कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है और गोलघर का निर्माण किसने कराया था। ये सब प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, वैसे भी आपको पढ़ाया गया था इसके बारे में। यहाँ पे मिलान कराना है इसे गुरु गोविंद सिंह का। हम अगले इस वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। फिलहाल अगर आपको करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसका आंसर आपने पढ़कर खुद ही जान लिया कि कहाँ पे है। गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं, इनका संबंध कहाँ से है, पटना साहिब से है। पटना संग्रहालय कहाँ पे है, ये आपका पटना संग्रहालय में राजेंद्र कक्ष बना हुआ है। गोलघर कहाँ पे है, गोलघर अनाज के भंडारे के लिए और रोहतास में सासाराम है। और भी कुछ प्रश्न हैं, ये आपके सही के सामने सही का निशान, गलत के सामने गलत का। जैसे कि शेरशाह को हरा करके हुमायूं ने भारत की गद्दी पर कब्जा कर लिया है, बात गलत है। शेरशाह उससे पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी जब हुमायूं दोबारा आया था। पहले हुमायूं को शेरशाह ने हराया था और वो दिल्ली के गद्दी पर कब्जा किया था। बाद में हुमायूं भाग गया था। उसके बाद हुमायूं फिर जब पुनः वापस आया तो उसके बाद शेरशाह की मृत्यु हो चुकी थी। उसका लड़का जो था वहाँ पे गद्दी पे बैठा, लेकिन फिर उसको हरा करके हुमायूं ने उस पर कब्जा कर लिया। पटना से गया को जोड़ने वाली रेलवे ट्रैक ग्रैंड कार्ड लाइन कहलाती है, बिल्कुल बात सही है। पटना का गोलघर कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने बनाया था, बिल्कुल बात सही है। पत्थर की मूर्ति यक्षिणी देदारगंज से मिली थी, ये भी बात सही है। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल तख्त श्री हरमिंदर जी कहलाता है, बिल्कुल बात सही है। गोलघर कहाँ पे है, इसका निर्माण किसने करवाया था, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। शेरशाह कौन थे, इनका मकबरा कहाँ पे है। अगर आप पटना संग्रहालय जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें नजर आएंगी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान आज से किस नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ सिख क्यों आते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रियाकलाप कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। सासाराम की बात करते हैं तो पटना सड़क मार्ग की मानचित्र दिखाइए और वैकल्पिक सड़क मार्ग भी ढूंढिए। अगर रेलवे मार्ग से पटना गया सासाराम की यात्रा करनी है तो कहाँ कहाँ से रेलगाड़ी पकड़नी होगी, इन रेलगाड़ियों के नाम पता कीजिए। इन जगहों को देखने जाने के लिए अपने विद्यालय में उन स्थानों तक का रूट चार्ट तैयार कीजिए। गुरु गोविंद सिंह कौन थे, इनके जीवन के कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा कीजिए। लहरियानंदनगढ़, वैशाली, सोनपुर मेला, मंदार पर्वत, मनेर शरीफ, थावे मंदिर के बारे में पता कीजिए और शिक्षक से कच्चा कीजिए। इससे सारे चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।